हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि कुछ स्टॉक्स सर बताइए जो आने वाले एक साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं। तो उन स्टॉक्स की बात करेंगे। बेसिकली मैं 4 स्टॉक्स आज छांट करके लाया हूँ। जो एक तो आपको अगर करंट मार्केट की स्थिति को देखा जाए, अगर रसिया और यूक्रेन के बीच के विवाद के बीच जो करेक्शन है वो देखा जाए, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स करेक्ट हो चुके हैं और अभी बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप एंट्री लेवल की सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो। लेकिन चूंकि परिस्थितियां अभी ऐसी हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। ग्लोबल जो सिचुएशंस हैं ऐसी बन रही हैं, युद्ध के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं रसिया और यूक्रेन के बीच में। तो उसके बाद जो भी है आपके रिस्क पर है। और एक वेब सीरीज आई थी जिसमें कहा गया था कि रिस्क है तो इश्क है। मतलब कि अगर आपने रिस्क लिया तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यही टाइम है जब करेक्शन हुआ है, सस्ते दाम में आपको कई सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, उनकी बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहला तो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है जोमेटो। न्यू एज बिजनेस की बात की जाए या फिर इनके पिछले कुछ क्वार्टर्स की सेल्स का डेटा देखा जाए, देखिए प्रॉफिट और लॉस की बात मत कीजिए। प्रॉफिट लॉस तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन समस्या यहाँ इस बात की है कि सेल्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जब कोई कंपनी एक्सपेंशन के मोड में होती है तो बैलेंस शीट को नहीं देखना चाहिए कि कंपनी लॉस पे जा रही है कि कंपनी की आपका फ्यूचर का क्या ग्रोथ है। बल्कि ये देखना चाहिए कि कंपनी की जो रिजर्व्स हैं कितने बढ़े हुए हैं और कर्जे कितने बढ़ रहे हैं। तो वो दोनों तो आपको स्टेबल दिखाई देते हैं, रिजर्व ज़रूर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ से हमें समझ में आता है कि कंपनी बहुत ही इंटरनली स्ट्रांग है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन लॉसेस जो दिखाई दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन के मोड में है। जो भी कमाती है वो खर्च करती, बिजनेस को एक्सपेंड करती। यही कारण है कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं लगातार इसके साथ टाई अप करते चले जा रहे हैं। और इंडिया में तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है जोमेटो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जोमेटो 78 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ है। किसी ज़माने में आज से जब ज़्यादा नहीं, 45 दिन पहले की बात करें तो 160 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा। आज की स्थिति बात करें तो स्टॉक लगभग आधा हो गया है। तो अब इससे अच्छा चांस आपको जोमेटो में ख़रीदारी का तो मिलने वाला है नहीं। यहाँ से स्टॉक ज़्यादातर चांसेस यही है कि ऊपर जाएगा, नीचे जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर दिखाई देते हैं। जोमेटो आप इस करेंट मार्केट प्राइस जो कि 78 रुपये 78 से 80 रुपये के बीच में खरीद करके अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 90 से 95 के बीच में बेच सकते हैं। लॉन्ग टर्म में 150 का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। 2800 2850 का हाई बनाने के बाद स्टॉक लगातार करेक्ट हुआ है। पिछले कुछ समय में अगर आप एफएमसीजी सेक्टर ही देखें तो डाउन रहा है। तो इस सेक्टर में जब कोई पूरा सेक्टर डाउन है तो उसके टॉप स्टॉक्स को चुन करके वहाँ निवेश करना एक समझदारी भरा निर्णय हो सकता है। देख सकते हैं आप 2859 रुपये का हाई बनाने के बाद जो है आपको आज ये 2150 रुपये के आसपास मिल जाए तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। 2150 के एवरेज प्राइस पर लीजिए, 2700 में बेचिए, बहुत ही अच्छा चांस है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। अगर बीच में नीचे भी जाती है तो आप इसमें आंख बंद करके होल्डिंग कर सकते हैं। तीसरे स्टॉक की बात की जाए तो पूरे शेयर मार्केट का सबसे बड़ा जो 9% का वेटेज रखता है निफ्टी में और शेयर मार्केट का जो बादशाह है, बल्कि इंडिया में बिजनेस के बादशाह, उधर बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। आप देख सकते हैं 2283 पर करेक्शन के साथ मिल रहा है। 2751 रुपये का 52 वीक का हाई बनाने के बाद 500 रुपये ऐसा स्टॉक करेक्ट होकर के मिल रहा है। तो ये आपके लिए लॉटरी से कम नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि रिलायंस इंडिया में 3500 से 4000 के नीचे जब तक ट्रेड हो रहा है तब तक आपके पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी लगातार बनी हुई है। तो यहाँ पर तो ये काफ़ी अच्छे दाम में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप 10-15 स्टॉक्स खरीद करके एक साल के लिए छोड़ेंगे तो आपको 4000 तक का भी इसका टारगेट देखने को मिल सकता है। चौथा स्टॉक जो है लाया हूँ, जिसकी कई सारी साइलेंस के कारण चर्चा में काफ़ी स्टॉक रहता है। पिछले एक साल में इसने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। हालांकि 1700 का हाई बनाने के बाद लगातार करेक्शन के मोड में है। लेकिन एचडीएफसी बैंक का पूरे स्टॉक मार्केट में अगर बैंकिंग सेक्टर में बात किया जाए तो कोई जोड़ दिखाई नहीं देता है। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक भी एक बैंक है जिसने पिछले 1 से 1.5-2 साल में अगर देखा जाए तो स्टॉक ने पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। कंपनी के बारे में बात किया जाए तो एचडीएफसी बैंक का फिलहाल मुझे कोई जोड़ दिखाई नहीं देता। अगर आपको एक बैंक कोई सेलेक्ट करने को मिले तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में इसका कोई ऑप्शन नहीं मिलता है।
तो यहाँ पर आप ये भी खरीदारी कर सकते हैं 1400-1450 के लेवल पर। पिछले 1 साल से आपको ट्रेड होता दिखाई दे रहा है 1450 और 1600 के बीच में। यहाँ से मुझे ब्रेकआउट की स्थिति जल्दी ही दिखाई देती है, जैसे कोई न्यूज़ अच्छी आती है रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद से। तो ये थे 4 स्टॉक्स जिसमें मेरा मानना है कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, या फिर आप चाहते हैं कि इस गिरे हुए मार्केट में कौन से 4 स्टॉक चुन करके लाए जाएँ, तो इनसे सेफ़ और इनसे अच्छे दाम पे अगर कोई स्टॉक चुनने की मैं कोशिश करता तो शायद ही सफल होता। तो फिलहाल ये स्टॉक मुझे सबसे अच्छे दिखाई देते हैं, अगर मैं खुद पर्टिकुलरली यहाँ पर शेयर खरीदने की बात करूँ तो। रिस्क भी कम है और अर्निंग भी ज़्यादा हो सकती है। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।